पूजा जी गाजियाबाद। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य को हृदय मतलब मन की बात सुननी चाहिए या बुद्धि दिमाग की बात? हृदय की बात में आप क्या समझ रहे हैं? हृदय में 4 करण हैं, उन्हीं को हृदय कहते हैं। अंतःकरण। बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है और अहम क्रिया को स्वीकार करता है। ये अंतःकरण जिसे तुम हृदय कहते हो ना, उसे हम शास्त्रीय भाषा में अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण में 4 स्फुरणाएं होती हैं। किसी भी विषय का चिंतन और उसका संकल्प विकल्प, उसका निश्चय, फिर उसको स्वीकार करना। हम इन चारों की बात नहीं मानते, शास्त्र की बात मानते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। मेरे हृदय में जो बात आई वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं? अगर शास्त्र विरुद्ध है तो हम हर बात काट देते हैं। हमारा जो ज्ञान है सत्संग से सुना हुआ, शास्त्रों में जो पढ़ा ले, इसीलिए अब आजकल अज्ञानी लोग अधिक बढ़ रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। रोज स्वाध्याय करना चाहिए, सदग्रंथों का स्वाध्याय। अगर नहीं कर सकते हो तो रोज सत्संग सुनना चाहिए। आपको सत्संग में नई नई बातें मिलेंगी, जिससे आपका जीवन कुमार्गगामी जो रहा है वो सतमार्ग में चलने लगेगा। पहले हमें पता तो होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में बताई गई। हमारा मन तो कभी भजन में लगेगा, कभी भोगों में लगेगा, कभी गंदी बात चिंतन करता है, कभी अच्छी बात चिंतन करता है। तो हमको इसका निर्णय कैसे हो कि हमें क्या मानना चाहिए? वो शास्त्र और संत वाणी से मिलाना चाहिए। जो निषेध है वो हमें नहीं मानना, जो विधि है वो हमें मानना है। और एक सूक्ष्म बात, सबके हृदय में शास्त्रों का सार ज्ञान लेकर भगवान बैठे हैं। जब आप गलत करने चलोगे तो बड़ी धीमी आवाज में भगवान की आज्ञा होती, ये गलत है, आपको नहीं करना। बुलाता है ना सबके हृदय में। जब आप कुछ गलत करना चाहोगे तो अव्यक्त रूप से हमारे जो परम मित्र हितैषी भगवान है वो हमको सूचना देते हैं, ये गलत मार्ग है। पर हम उनकी अवहेलना कर देते हैं और मन की बात मान करके चल देते हैं। तो हमें चाहिए कोई भी स्फुरणा हो वो तब तक हम न करें जब तक ठीक निर्णय ना हो जाए कि ये क्रिया सही है कि गलत है। अगर वो गलत है तो लाख बार मन हमको कहे हमें नहीं करना चाहिए। हमारे हृदय में ये 4 वृत्तियां हैं, बुद्धि निश्चय करने वाली, मन संकल्प विकल्प करने वाला, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चित्त चिंतन करने वाला और अहंकार क्रिया को स्वीकार करने वाला। कोई एक ही बात नहीं है, इन चारों की बातें हमें ध्यान देना है। शास्त्र प्रमाणित हो, संत प्रमाणित हो तो वही हृदय संत हृदय हो जाता है। और कुछ दिन के बाद फिर गंदी स्फुरणाएं ही बंद हो जाती हैं। फिर अब जो होगा वो भगवान का आदेश होगा। अब वो स्थिति आ जाती है। अभी तो हमारी स्थिति त्रिगुण माया के अंतर्गत है, तो अंतःकरण त्रिगुण माया से संचलित है। अभी हमें देखना होगा शास्त्र सम्मत है या बुरा, शास्त्र निषेध ये कर रहा है। क्योंकि मन की तरंगे तो अभी सात्विक वातावरण है तो बढ़िया चिंतन रहेगा, और राजसिक वातावरण आ गया तो गंदा चिंतन आ जाएगा। तो हम मन को अभी पूरा सलाहकार नहीं मान सकते। अभी हम शास्त्र प्रमाणित सलाह को मानेंगे और अथवा फिर नहीं मानेंगे। प्रायः लोग मन की ही बात मान करके, जितनी जेलें भरी वो मन की बात मान करके हुई है। जितने भी रोग दुख आ रहे हैं ये सब मन की बात मानने के कारण है। हमारे द्वारा पापाचरण हुआ, उसका हमें दंड मिल रहा है, चाहे जेल में मिले, चाहे शरीर में रोग के रूप में मिले या बाहर विपत्ति के रूप में मिले। तो हमें चाहिए बहुत होश में हो और हम ये सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, जिससे हमें पता चले हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और नाम जरूर जप करते रहें। अगर नाम जप नहीं तो सब बेकार हो गया। बहुत सत्कर्म आपने किए, नाम जप नहीं किए तो स्वर्ग आदि लोकों को जाओगे, भोग कर फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे, काम तो नहीं बना। और 10 बार भी राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा बोल लिया तो यमराज के रजिस्टर में 10 बार नाम भारी पड़ जाएगा। अरे एक नाम की कीमत पूरे त्रिभुवन नहीं है तो 10 बार नाम, ऐसा कीमती नाम हम हर श्वास में सैकड़ों बार लेने की चेष्टा करें। श्वास श्वास में कितने अधिक से अधिक नाम ले लें। बड़ा आनंद आता है जब आप नाम के प्रति थोड़ा महत्व बुद्धि रखिए। जैसे रुपया कमाने में लोभ और बढ़ता चला जाता है, ऐसे भजन का लोभ बढ़ता चला। उठते बैठते चलते फिरते हंसते खाते पीते गाते कभी भी नाम का विस्मरण ना हो, ऐसा महत्व जागरण कर। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। कुछ दिन बाद नाम पकड़ लेता है। पहले साधक को नाम पकड़ाना होता है। वाचिक शुरू किया, फिर उपांश शुरू किया, फिर मानसिक शुरू किया। जब नाम श्वास 2 विलग चलत हैं तो इनको भेद न मोह को भावे।
श्वासा ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। पहले हम नाम का निरंतर अभ्यास करें तो नाम के अभ्यास से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम है। बड़े बड़े महापुरुषों के और शास्त्रों के और स्वयं जीवन की अनुभूति का विषय, बस नाम पकड़ लो, सब समस्याओं का समाधान नाम, सब प्राप्ति हो जाएगी लोक परलोक की। भगवान, इससे बढ़कर क्या होगा? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम जापक ने नामी को अधीन कर लिया। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है फल? इससे बढ़कर फल क्या हो सकता है? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हम ऐसे महामहिम नाम का निरंतर जप करें और आचरण संभाल के करें। संत सम्मत, शास्त्र सम्मत अगर हमारे आचरण हुए और नाम जप चल रहा है तो कुछ ही समय में आप खुद देख लेना आपका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। आज जो हमारी समाज काम क्रोध लोभ मोह मद के ज्यादा चक्कर में फंसकर गर्त में जा रही, उसका कारण है सत्संग ना सुनना, शास्त्र स्वाध्याय ना करना और नाम जप ना करना। उसी से कितनी कितनी गंदगी भरती चली जा रही है। अपने पूज्य जनों को पढ़े लिखे लोग अपमानित कर रहे हैं। जो विद्या विनय प्रदान करती है वही उद्दंडता में आ गई है। नए नए लड़के नशा करने लगे हैं, व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष की भावनाएं पुष्ट होती जा रही। क्यों? क्योंकि अध्यात्म बीच में नहीं है, भगवान का नाम बीच में नहीं है, संतों के वचन बीच में नहीं है। जिसके जीवन में संत नहीं है, नाम नहीं है, भगवान नहीं है, वो जीवन मृत जीवन है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। तो हमें लगता है कि हमें हृदय की बात जांचने के लिए संतवाणी, गुरुवाणी, शास्त्रवाणी, इनका हम प्रमाण लें, तब हम हृदय की बात मानकर कार्य करें। नहीं तो हमारा हृदय अभी मलिन है, वो कभी कुछ भी उपदेश दे सकता है। हर बात हमें नहीं माननी, जांचना होगा शास्त्र से।